अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 9 क्लास बायो में हम लोग जीआईटी के डिसऑर्डर आज कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है गर्ड के डिसऑर्डर। और उसके साथ सबसे पहला आपके पास है डायरिया। डायरिया एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बाउल मूवमेंट होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है और कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता है फ्लूइड्स का एनस से। एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है और एबनॉर्मल के अंदर आपको क्रम पड़ते हैं, आपको मरोड़ उड़ती है और आपको नौजिया होता है, उकाई आती है, फीवर होता है आपको और आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। जो डायरिया के मेन रीज़न्स होते हैं वो आपके पास है कि आप जो है वो फूड एलर्जी हो गई या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया स्टमक का या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया स्टमक का या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, तो ये वजह बनती हैं डायरिया की। उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है, जो आपके पास फीकल मटेरियल होता है वो उसकी हार्डनेस हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू द एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। जो वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है जिसके नतीजे में जो फीसिस होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हार्डनिंग हो जाती है। Constipation is a condition of irregular and difficult bowel movement characterized by an hardening of the feces। feces की hardening हो जाती है और irregular difficult bowel movement होती है जिसको हम लोग constipation कहते हैं। constipation के जो मेन रीजंस होते हैं वो आपके पास इनडाइजेस्ट ऑफ डेयरी फूड्स हो गया या इनडाइजेस्ट फैट रिच कंटेंट हो गया, इनडाइजेस्ट हाई फाइबर कंटेंट हो गया या लैक ऑफ वाटर इन फूड। इनकी वजह से आपके पास कॉन्स्टिपेशन हो सकती है जिसके नतीजे में जो फीकल मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और जो पीछे रीज़न मैंने आपको बताया था कि एक्सेसिव ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से भी आपके पास कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फिर आपके पास अल्सर के अंदर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पेप्टिक अल्सर पढ़ रहे हैं। अगर अल्सर स्टमक का होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर ऑफ द ड्यूडीनियम अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडीनियल अल्सर। अल्सर ऑफ द ओसोफिगस अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं एसोफिगस अल्सर। अच्छा, और क्या बता रहे हैं? ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यूज़ बाय एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस। जब बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं तो जो टिश्यूज़ होते हैं इंटरनल लाइनिंग के, जो कि एसोफिगस ड्यूडीनियम वगैरह के, वो गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। और इनकी कॉज जो होती है, मेन कॉज वो आपके बता रहे हैं कि इट कैन बी ड्यू टू द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन आपके एस्प्रिन वगैरह हो गया उनकी वजह से हो सकता है। आपके पास अल्सर या स्मोकिंग कोई बंदा करता है तो उनको हो जाता है, या कोई कॉफ़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, या आप स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं तो उससे भी आपको अल्सर हो सकता है। अल्सर के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आप पहचान जाएंगे, डायग्नोज कर सकते हैं कि इस बंदे को अल्सर हो गया है। तो आपके पास नंबर 1 आपके पास ये है कि जब भी वो खाना खाएगा आफ्टर मील उसको बर्निंग सेंसेशन होगी पेट में बहुत दर्द रहेगा, उसको नौजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट भूख उसकी मिट जाएगी। और बता रहे हैं आपके पास अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन। अल्सर को आप मेडिसिन से ट्रीट भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसको अवॉइड करवाएं स्पाइसी फूड वगैरह भी। फिर आपके पास लास्ट है जीआई का डिसऑर्डर। वो आपके पास वोमिटिंग है। वोमिटिंग इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री नहीं होता, वॉलेंट्री का मतलब होता है वो फंक्शन जो कि मेरे बस में हो। वोमिटिंग इज़ एन इनवॉलेंट्री, मेरे बस में नहीं होता। आपके पास क्या होता है? वोमिटिंग इज़ स्टिमुलेटेड बाय एक्सपल्जन ऑफ अ फूड कंटेंट थ्रू द माउथ फ्रॉम द स्टमक। स्टमक से आपका जो खाना होता है वो माउथ के ज़रिए बाहर आ जाता है और वो इनवॉलेंट्री होता है, वो रुकता नहीं है। और इसके रीज़न जो होते हैं वो आपके पास बता रहे हैं आपके पास फूड एलर्जी हो सकती है कि स्टमक इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग, उसकी वजह से भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है, या भी तो आपके पास ड्यू टू अ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स एक्शन, इसकी वजह से भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो आई होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।